जबरदस्त इसमें स्विंग देखने को मिल रहा है। पिछली बार बीजेपी 41% के आसपास रफली आप मान के चले, या 39-40% भी कहीं कहीं पे था, तो एवरेज अगर आप देखें तो 40+% वोट से जीती थी 2017 में। लेकिन इस बार जितने भी पोल हम देख रहे हैं उसमें चाहे टुडेज चाणक्य के देखिए 43% वोट परसेंटेज है, एबीपी सी न्यूज का सी वोटर का देखिए 41% का है, टुडेज एक्सिस माई इंडिया का 46% का है, और जन की बात का भी ले लें तो वहां भी 42% का वोट बनता हुआ दिख रहा है। आशुतोष जी, आप आश्चर्यचकित हैं या आशंका थी इसलिए आश्चर्यचकित नहीं है? नहीं, मैं दो एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं उनसे जरूर मैं आश्चर्यचकित हूं। एक तो जो टुडे चाणक्य का है, दूसरा एक्सिस माई इंडिया का है। क्योंकि ये तो मैंने कई बार बोला था कि भाई कांटे की टक्कर है, और अंत में मैंने ये कहा था कि समाजवादी पार्टी को एज है। तो कांटे की टक्कर का मतलब होता है 2% 3% के बीच के अगर डिफरेंसेस हैं तो फिर वो कोई भी पार्टी आगे जा सकती है। और मेरा अपना ये अनुमान लग रहा था कि समाजवादी पार्टी आराम से, मतलब घसटते पिसटते वो कम से कम बहुमत का आंकड़ा ले जाएगी। लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि 294 सीटें मिल सकती हैं या फिर 326 एनडीए गठबंधन को मिल सकती है। जो आंकड़ा एक्सिस माई इंडिया ने 286 टू 236 दिया है, वो तो बिल्कुल अनइमेजिनेबल फिगर है। और उन्होंने जो 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 वोट परसेंटेज भी दिया वो 46 का वोट परसेंटेज है। जहां तक सी वोटर का सवाल है या दूसरे और सर्विस का सवाल है तो 41-42% के आसपास है, जो इसका मतलब 2017 में जिनको वोट मिला था उतना ही वो है। और समाजवादी पार्टी अगर बहुत क्लियर कट नंबर 2 उभर के अगर सामने आती दिखाई पड़ी, जैसा कि आंकड़े बताते, उसका मतलब यह है कि जिस वोट शेयर के बारे में बात की जा रही है बीएसपी का, वो वोट शेयर जो है वो बजाय बीजेपी की तरफ पूरी तरीके जाने से वो समाजवादी पार्टी की तरफ गया। क्योंकि जो सी वोटर और टाइम्स नाउ वीटो का जो ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल है, वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में 3.5% का गैप वो बताती है। इसका मतलब यह कि बीजेपी का वोट सर अगर उसके हिसाब से जाएंगे तो इंटैक्ट रहा, उसमें जरा सा भी डेंट नहीं मिला, बल्कि 1-2% की बढ़ोतरी है। समाजवादी पार्टी का जो कांग्रेस के साथ थी उसका अपना वोट बेस 22% के आसपास था, उसमें करीब 12-13% का उभार दिखाई पड़ता है। लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि जो फिगर्स दे रहे हैं मेरे लिए बिल्कुल अप्रत्याशित है, और मैं उसका कोई एनालिसिस करने की स्थिति में अभी फिलहाल नहीं हूं। और मैं इस बात का इंतजार करूंगा कि 10 तारीख को क्या नतीजे आते हैं। अगर एग्जैक्टली यही नतीजे आते हैं तो फिर अगर ये 300 के आसपास जाता है तो निश्चित तौर पर मेरे जैसे लोगों के सोचना चाहिए कि हमारा आकलन कहां पे गलत हुआ, और क्या हम कुछ बहुत बड़ी चीज हो रही थी जो हम नहीं देख पा रहे थे, या हम सिर्फ वही देख रहे थे जो हम देखना चाहते थे।